हेलो गाइस, इट्स मी अदिति। आज हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी की फाइल कैसे बनाते हैं, फिर पैटर्न वाइज। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे। जिसकी फ़ाइल है उसका नाम, उसका क्लास, उसका स्ट्रीम, उसका सब्जेक्ट, उसकी टॉपिक और जिसकी भी फ़ाइल है उसका बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे। उसके बाद फिर आता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में क्या आता है, ये बताया जाता है कि ये जिसकी फ़ाइल है उसने ये प्रोजेक्ट जिस भी टॉपिक पे दिया था, वो जिस भी सब्जेक्ट का था, और जिसने भी दिया था वो उसने कंप्लीट कर ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अदिति कुमारी of class 12 arts has successfully completed his sociology project which was published by, जिस भी सरिया मैम ने दिया था उसका यहाँ पे नाम, उनके यहाँ पे नाम लिख देना। ठीक है, ड्यूरिंग कौन से एकेडमिक सेशन के टाइम में दिया था और किसकी गाइडलाइन के अनुसार दिया था, ये लिख देना। इसमें नॉर्मली आपको स्टडी करनी होती है, खुद रिसर्च करनी होती है। ठीक है, सोशियोलॉजी की फ़ाइल के बारे में। बाकी सर्टिफिकेट और एक्नॉलेजमेंट तो कहीं से भी देख के लिख सकते हो। एक्नॉलेजमेंट में तारीफ़ की जाती कि भाई ये जो टॉपिक मिला मुझे, इसने मेरी बहुत मदद की। मैं सर को स्पेशल थैंक करना चाहता हूँ कि भाई मुझे आपने ये टॉपिक दिया, और यही सब आएगा इसमें। देख लो, क्लियर होगा कैमरा। फिर इंडेक्स में आता है, फिर आता है इंडेक्स। तो इंडेक्स में जो भी टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके टाइप्स, फिर उसका रिव्यू। रिव्यू में आप इसी के बारे में कुछ भी लंबी लंबी स्टडीज़ जो हुई होगी, केस स्टडी, उसके बारे में लिखोगे। फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर ऑब्जेक्टिव क्या थे आपके रिसर्च के, फिर एरिया ऑफ स्टडी, किस एरिया पे आपने रिसर्च किया कि यहाँ ये एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती है, सोसाइटी इनइक्वालिटी। तो आपका एरिया ऑफ रिसर्च क्या था, इसमें इस एरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फिर लिमिटेशन क्या थी इस रिसर्च की, फिर मेथडोलॉजी, एम ऑफ रिसर्च, फिर क्वेश्चनरी मेथड, क्वेश्चनरी पैटर्न, कंक्लूजन, और लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी। मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है कि जगह ख़त्म थी, आप लोग लिख लेना। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जो भी टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे मेरा टॉपिक है सोशल इनइक्वालिटी। तो सोशल इनइक्वालिटी में क्या होता है कि सोशल इनइक्वालिटी हो क्यों रही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के कारण हो रही है। गुड्स जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए हैं सोसाइटी में, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है सोसाइटी में, इसलिए हो रही है। क्या रीजन है उसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है इंट्रोडक्शन में। फिर इसके टाइप क्या है, सोशल इनइक्वालिटी के मेनली यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स लिखे हैं। जेंडर इनइक्वालिटी, रेशनल एंड इथनिक इनइक्वालिटी एंड एज इनइक्वालिटी। यहाँ 3 लिखे हैं, देख लो। जेंडर इनइक्वालिटी, रेशनल, इथनिक इनइक्वालिटी, एज इनइक्वालिटी। जेंडर में मेल फीमेल। फिर रिव्यू ऑफ लेक्चर, इसमें पहला जो था यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी, उसके बारे में मैंने रिव्यू करके लिखा है नेट से। इन 2006 में एक स्टडी की गई थी, स्टडी कंडक्ट हुई थी स्वीडन में, जिसमें फीमेल जो वुमेन प्रॉब्लम फेस करती है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, उस पर स्टडी की गई थी। फिर बाकी देख लो, बाकी ये वाला रेशनल और एथनिक इनइक्वालिटी पे है। ठीक है, रेशनल डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन डेप्थ स्टडीज, ये आएगा इसमें। फिर ऑब्जेक्टिव क्या थी आपके रिसर्च की, और फिर एरिया ऑफ स्टडी मुजफ्फरपुर। अब आपको इसमें बताना है कि मुजफ्फरपुर को ही एज ए एरिया ऑफ स्टडी क्यों चुना गया, ये कहाँ सिचुएटेड है। तिरहुत रीजन में सिचुएटेड है। ये इंडिया की कौन से स्टेट में है, बिहार स्टेट में है। फिर इसकी पॉपुलेशन कितनी है टोटल, उसमें सिर्फ मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, ये सब इसमें बताना है। ठीक है, और अगर इसके पिक्चर्स चाहिए ये प्रोजेक्ट के, ये फाइल के, और इसमें जो भी पिक्चर लगे हैं उसके, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना प्लीज़, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर लिमिटेशन क्या थी, फिर आता है लिमिटेशन, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी रिसर्चर को रिसर्च करने के टाइम में। लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ टाइम, और नॉन कॉपरेशन ऑफ रिस्पॉन्डर्स। रिस्पॉन्डर यानी जो क्वेश्चन का आंसर देते हैं
वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे, वो रिफ्यूज़ कर रहे थे आंसर देने में, ठीक है। फिर आता है शेड्यूल, तो शेड्यूल के बारे में लिख देना, शेड्यूल क्या है। फिर फाइंडिंग, जो रिसर्च की तुमने उससे तुमको आई मीन क्या खोज की तुमने उस रिसर्च करने से, वही होगी यहाँ पे। ये बहुत लंबा लिखा है मैंने क्योंकि इसमें तीनों का मिक्स कर दिया है। फिर इस पेज में भी वही है, तो इसमें भी यही है। अब आता है मैं एम ऑफ रिसर्च। रिसर्च का एम क्या था आपका, क्यों किया आपने इस टॉपिक पे रिसर्च, सोशल इनक्वालिटी कैसे, तो एम ऑफ रिसर्च क्या था आपका, इस टॉपिक को आपने क्यों चुना, कि ये देखने के लिए कि सोशल इनक्वालिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती है। तो क्या निकला इसका, सोशल इनक्वालिटी इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस एंड इफेक्ट पीपल लाइफ। इतने साल होने के बाद भी अभी भी सोशल इनक्वालिटी बेहद है, बहुत ज़्यादा है। फिर मेथोडोलॉजी क्या है, रिसर्च क्या है, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। और टूल ऑफ रिसर्च क्या होते हैं। टूल ऑफ रिसर्च मेनली दो तरीके से किए जाते हैं, मेनली इसके 2 टाइप्स है, वैसे तो बहुत है लेकिन मैंने इसमें 2 लिखे हैं, बस 2 ही टाइप्स लिखे हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर उसमें उसके बाद ऑब्जर्वेशन के कितने टाइप्स हैं ये आपको एक्सप्लेन करना होता है इसमें। तो 2 टाइप के होते हैं, एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। फिर दूसरा जो टूल ऑफ रिसर्च है, मैंने बताया था कि 2 लिखना था यहाँ पे टूल ऑफ रिसर्च, तो एक है ऑब्जर्वेशन और एक है क्वेश्चनरी। इसे आप लोग ब्रूस लिख लेना, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चनरीज कितने टाइप की होती है, ये 2 टाइप की होती है, एक स्ट्रक्चर एंड एक अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर जो होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ठीक है। इसको अच्छे से डिफाइन करके लिख देना क्योंकि इसी पे बेस है, ठीक है। फिर क्वेश्चनरी मेथड, जो क्वेश्चनरी जो भी क्वेश्चन किए आपने उसका मेथड क्या था, ये यहाँ पे लिखने हैं। फिर क्वेश्चनरी पैटर्न, आपने कैसे क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चनरी पैटर्न क्या था आपका, हाँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चनरीज में पूछे जाते हैं, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। कंक्लूजन, लास्ट में इसके बारे में टॉपिक्स पे बाकी डिटेल्स लिख देना लास्ट में क्योंकि ये मेन चीज़ होती है, ठीक है। फिर लास्ट में बिब्लियोग्राफी, जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वो सब लिखना है। 2 रिसोर्सेज से मैंने की थी, इंटरनेट से और बुक से, तो मैंने यहाँ पे लिख दी है। और बात करें क्वेश्चनरीज की, तो यहाँ पे सोशलॉजी की हेल्प फाइल में ये आता है, ये आप किस स्टडी करनी होती है इसमें। तो क्वेश्चनरी होते क्या हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और सिस्टमेटिक मैनर में ये अरेंज होते हैं और ये आपसे पूछे जाते हैं, जिस पर्सन से पूछे जाते हैं वो रिस्पोंडेंट होता है, ठीक है। ये सब इसमें कुछ आते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरीज होता है, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर वाले में अरेंज क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, यानी कुछ फिक्स क्वेश्चन ही रहेंगे इंटरव्यू में जो पूछे जाएंगे। बाकी अनस्ट्रक्चर्ड में जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा वैसा आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। दोनों के लिए खूब प्रैक्टिस लगती है। ये हो गया स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। एक बार मैं फाइल का फिर से रिव्यू दे रही हूँ कैसे बनाते हैं। इतने अच्छे से बताइए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और ऐसी और वीडियो आने वाली है
बाकी सब्जेक्ट की साइकोलॉजी की डाल चुकी हूँ, बाकी फाइन आर्ट्स और पॉलिटिकल की डालनी है। सो ऑल द बेस्ट। लास्ट में सोशियोलॉजी के हर फाइल के लास्ट में क्वेश्चनरी, कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी दी जाती है, ये मत भूलना, ठीक है। और सारे जितने भी सब्जेक्ट की फाइल बनाओगे उसमें सर्टिफिकेट और एक्नॉलेजमेंट देना मत भूलना, ठीक है। ये देख लो, जिस पैटर्न से बनाया है, जिस भी टॉपिक पे बनाओगे उसके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लिखना कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, लिमिटेशन क्या थी, एरिया ऑफ स्टडी क्या थी, मेथडोलॉजी क्या थी, क्वेश्चनरी पैटर्न क्या था, क्वेश्चनरी मेथड क्या था, ठीक है, कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी। ओके, तो आज की फाइल में इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर इसकी फ़ोटो चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।